सोचो अगर एक दिन ज़ेनित्सु जो हमेशा डरपोक और इमोशनल सा था वो एक ऐसे डीमन में बदल जाए जो सबसे पावरफुल और रुथलेस हो। जिस लड़के को लोग कभी कमजोर समझते थे अगर वही लड़का एक ऐसे अपर मून बन जाए जो खुद तानजीरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या फिर खतरा कह लो बन जाए तो क्या होगा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक माइंड ब्लोइंग अल्टरनेट सिनेरियो व्हाट इफ ज़ेनित्सु बिकम अ डीमन। इसमें हम देखेंगे कि ज़ेनित्सु कैसे डीमन बनता है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स की क्या रिएक्शन होती है, स्टोरी में क्या चेंजेस आते हैं और इस स्टोरी का या फिर इस आर्क का एंड कैसा होता है। तो चलो शुरू करते हैं इस धमाकेदार जर्नी को। सबसे पहले ज़ेनित्सु डीमन बना कैसे। ज़ेनित्सु जो हमेशा अपनी वीकनेस और फियर से स्ट्रगल करता था पर एक दिन ऐसी सिचुएशन आई जो उसका पूरा जीवन बदल सकती थी। मुरान खुद उसके सामने आया और एक चॉइस दी, या तो अपनी कमजोरी में जी या एक पावरफुल बीइंग बन जा। और ये सिनेरियो कुछ इस टाइप का होता है जहाँ पर तानजीरो और इनोसुके खुद बेहोश पड़े थे बट ज़ेनित्सु थोड़ा बहुत होश में था और उसी को मुजान ये ऑफर देता है। आगे मुजान बोलता है तुझे हमेशा लोग एक कमजोर इंसान समझते हैं पर अगर तू मेरा ब्लड ले ले तो ये दुनिया तुझे अपर मून वन के नाम से याद रखेगी। सो यस, मुजान कोकोशिबो की प्लेस जो था वो ज़ेनित्सु को देना चाहता था पर कोकोशिबो को कम मत समझना, कोकोशिबो की प्लेस उससे भी ऊपर चली जाती, अपर मून वन से भी हायर डीमन में। आगे के सिनेरियो में हम देखते हैं ज़ेनित्सु टूट चुका था, एक तरफ दोनों दोस्तों की जान और दूसरी तरफ अपनी ह्यूमैनिटी, और इस गिल्ट और डिसअपियर के साथ उसने अपनी ताकत पाने के लिए मुजान का ब्लड एक्सेप्ट कर लिया और बस एक नया ज़ेनित्सु पैदा हो चुका था। जैसे ही ज़ेनित्सु उस ब्लड को पीता है वहां पर काफी ज्यादा ब्लरेंस होने लगती है ज़ेनित्सु के सामने और उसकी जो पूरी मेमोरी थी और ह्यूमैनिटी थी, सारी यादें सब कुछ वो धुंधली होने लगती है। ज़ेनित्सु को कुछ भी याद नहीं रहता जो इंसान नहीं एक अपर मून बन चुका था। वहीं सिनेरियो 2 में हम देखेंगे ज़ेनित्सु की पावर कैसी हो सकती है। अब ज़ेनित्सु एक अपर मून वन बन चुका था पर ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी बल्कि उसका पूरा करेक्टर और फाइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ पर अगर उसकी पावर्स का ब्रेकडाउन करें, ज़ेनित्सु थंडर ब्रीथिंग डीमन फॉर्म, हाँ थंडर ब्रीथिंग का एक नया फॉर्म बन चुका था जो कि है डीमन फॉर्म। ज़ेनित्सु की स्पीड इंसेन हो चुकी थी, वो इतना फास्ट है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स को सिर्फ लाइटनिंग फ्लैशेस दिखाई देती थी पर वो खुद नहीं। उसकी ब्लड डीमन आर्ट थंडर मिरेज एक इल्यूजन क्रिएट करती थी जिसमें एनिमी को लगता था कि 1000 ज़ेनित्सु एक साथ अटैक कर रहे हैं। और उसकी पावर सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसका फाइनल फॉर्म था गॉड स्पीड फैंटम फ्लैश, एक ऐसा अटैक जो एक सेकंड में पूरा बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब ज़ेनित्सु में कोई भी फियर या फिर डर या फिर वीकनेस नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ एक कोल्ड और रुथलेस किलर था। हाँ, अब उसकी वो डर खत्म हो चुका था क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक डीमन जो है उसको क्यों ही डर होगा, वो अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है, वो सिर्फ एक चीज से मर सकता है, वो है डीमन स्लेयर कॉर्प्स की ब्लेड। ज़ेनित्सु के डीमन बनने की न्यूज जैसे ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स में पहुंचती है सबका रिएक्शन अलग था। तानजीरो ज़ेनित्सु के सामने खड़ा था और वो बोलता है ज़ेनित्सु तुम वापस आ सकते हो, तुम अब भी इंसान हो, तुम्हें याद है ना। ज़ेनित्सु रिप्लाई देता है इंसान, वो ज़ेनित्सु अब मर चुका है तानजीरो, अब मैं सिर्फ एक थंडरस्टॉर्म हूँ जो सब कुछ मिटा देगा। इनोसुके बोलता है तुझसे लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा पर तुझे मारने का मन नहीं है ज़ेनित्सु। वहीं सबसे अलग फीलिंग्स होती नेज़ुको की क्योंकि उसे ये मोमेंट पता था कि जब एक इंसान डीमन बनता है तो क्या क्या चीजें होने लगती है, सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगता है, यादें धुंधली होने लगती है। तो नेज़ुको जानती थी कि ये सब कैसा लगता है बट हाँ वो उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि भले ही नेज़ुको ने इंसान से डीमन बनी, फिर उसने डीमन से इंसान बनने का सफर तय किया था, लेकिन उसके सबसे करीबी दोस्त ज़ेनित्सु ने उल्टा रास्ता चुना है, यानी कि इंसान से डीमन बन के रहने का। वहीं अब सिनेरियो 4 में हम देखेंगे कि स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट होता है। ज़ेनित्सु का अपर मून बन जाना पूरी स्टोरी को चेंज कर देता। हाशिरास की बिगेस्ट नाइटमेयर होती ये फाइट क्योंकि कुछ हाशिरा ऐसे भी थे जो चाहते थे कि ज़ेनित्सु को मरना ना पड़े और वो वापस इंसान बन जाए, बट उनमें से कुछ हाशिरा ऐसे भी थे जो चाहते थे ज़ेनित्सु तुरंत मर जाए क्योंकि वो डीमन स्लेयर थे और उनका काम है डीमंस को मारना। वहीं तानजीरो के अंदर एक नए रिवेंज और गिल्ट का इमोशन बन जाता है। अब तक तानजीरो के अंदर रिवेंज किस बात का, तो मुजान से, जो उसकी फैमिली मार दी और उसकी बहन को डीमन बना दिया, बट उसके एक अच्छे दोस्त को भी डीमन बना दिया था। वहीं जो इस आर्क की फाइनल बैटल है वो भी थोड़ी सी अलग होती या फिर ट्रेजिक होती क्योंकि ज़ेनित्सु खुद भी अंदर से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड तो होता है कि भाई वो एक टाइम पे एक इंसान था। और स्टोरी में सबसे शॉकिंग मोमेंट था मुजान खुद ज़ेनित्सु की ताकत से डरने लगता है क्योंकि उसका थंडर ब्रीथिंग प्लस डीमन फॉर्म एक अल्टीमेट थ्रेट बन चुका था मुजान के लिए भी। इवेंचुअली वो अब एक डीमन किंग बन चुका
चुका था। अगले सिनेरियो में फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है। फाइनल बैटल में तानजीरो और जेनित्सु का आखिरी टकराव होता है। तानजीरो बोलता है, जेनित्सु ये तू नहीं है, तू हमेशा कहता था दोस्तों के बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं। जेनित्सु रिप्लाई करता है, मैं अब सिर्फ एक लाइटनिंग हूँ, एक अनस्टॉपेबल फोर्स जिसका काम है इंसानों को मिटा देना और धूप में खुली जिंदगी जीना डीमन बन के। बट जैसे ये जेनित्सु अपनी बात पूरी करता है, अचानक से उसके अंदर एक फ्लैशबैक मोमेंट आता है। नेज़ुओ की मुस्कुराहट, इनोसुके की फ्रेंडशिप और तानजीरो की काइंडनेस। एक पल के लिए जेनित्सु अपने ओल्ड सेल्फ को महसूस करता है, पर तभी मुजान का कंट्रोल एक्टिवेट होता है और जेनित्सु की डीमन बॉडी ब्रेक होने लगती है। आखिरी पल में मुजान खुद भी जेनित्सु से डरने लग गया था, इसलिए वो खुद ही फैसला करता है कि वो खुद ही अपने डीमन ब्लड कंट्रोल से जेनित्सु को मार देगा। पर सिनेरियो चेंज होते ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनित्सु के ऊपर उसकी ब्लड डीमन आर्ट काम ही नहीं कर रही है। तो मुजान को एक पल के लिए लगता है कि जेनित्सु वापस इंसान बन चुका है, बट नहीं, वो अभी भी एक डीमन था। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनित्सु खुद को सैक्रिफाइस करके तानजीरो और सबको बचा लेता है, क्योंकि अगर वो जानता था थोड़ी देर और अगर वो टिका तो उसकी डीमन माइंड फिर से जाग जाती और वो सबको मार देता। बट उसके आखिरी वर्ड काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे। जेनित्सु के आखिरी वर्ड थे, शायद असली ताकत अपने दोस्तों के साथ होने में ही थी, मैंने गलती कर दी डीमन बन के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनित्सु अपने आसमान की तरफ उड़ता है और लाइटनिंग के साथ डिसअपियर हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। जेनित्सु का ये डीमन आर्क सबसे ट्रेजिक और पावरफुल अल्टरनेट टाइमलाइन होती। अगर ये स्टोरी रियल होती तो तुम क्या तानजीरो की तरह जेनित्सु को बचाने की कोशिश करते या उसे रोकने के लिए फाइट करते? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन तुम्हें जरूर बताना है, और ये भी बताना है कि तुम्हें ये सिनेरियो कैसा लगा। ऐसे ही धमाकेदार सिनेरियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी इस धमाकेदार सिनेरियो को देख पाए। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। सभी को सायोनारा।